तो जी नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि 10th और 12th कॉपी को बेहतरीन ढंग से कैसे लिखें। फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि शुरू में फर्स्ट पेज को कैसे भरें, लास्ट पेज तक कैसे लिखें, अच्छे से कैसे लिखें, कंप्लीट बताने वाला हूँ। लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा साथियों, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा, 12th वालों को केवल ऐसे कॉपी मिलेगी, एक कॉपी ऐसे मिलेगी जो कि लगभग इस रूप में होगी साथियों। इस तरह की कॉपी होगी। जब आपको कॉपी मिलेगी तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये इस तरह का कॉपी होगा जिसमें बराबर तरीके से आगे हम अब आगे काम करेंगे। चलिए देखते हैं साथियों क्या करेंगे। अच्छा, 12th कॉपी और 12th में यही कॉपी मिलेगी और 10th में इसके साथ साथ एक OMR शीट आपका जो है कॉपी ये भी मिलेगी। ठीक है ना साथियों, ये OMR शीट है, इसमें बराबर तरीके से आपको भरना होगा। जो कि ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये चीज़ आपका एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि कैसे हम OMR शीट को भरें। इस पे कंप्लीट एक वीडियो आपको मिल जाएगा, कंप्लीटली एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आज ये साथियों भरना होगा इसको कंप्लीट तरीके से। और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे कि आपका ये सब भरने के बाद, ये कंप्लीट भरने के बाद इस पर एक वीडियो तैयार कर देंगे, लगभग जो कि 2 से 3 मिनट का वीडियो होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हम कंप्लीटली जल्दी जल्दी इसको देखेंगे साथियों। जैसे अब यहाँ पे आप इस सबको भर लेते हैं और 20 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा क्लास 10th के लिए। जैसा कि 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कि देखिए साथियों 20 ऑब्जेक्टिव आपके हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब का खा गा घा जो भी आपको सही लगता है साथियों, यहाँ से आपको जो भी सही लगता है उसको आप डार कर देंगे। मान लीजिए आपका ए सही है तो ए को डार करेंगे ब्लैक से, बी सही है तो बी, सी से सी, या कोई भी सही है जो एक को डार कर देना है, चारों में से एक सही होगा। इसी प्रकार दूसरे का भी देख लेंगे साथियों, दूसरे कौन सा सही है। इसी प्रकार हम लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 20 तक हम एक एक विकल्प जिसमें भी सही होगा उसको हम डार्क कर देंगे कंप्लीटली। और भरने का तरीका है साथियों, जिस गोले को भरें, ब्लैक से भरना, ब्लू से भर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट ब्लैक से ज़्यादा सही होता है। कंप्लीट भर देना, एक मतलब उसको प्रॉपर तरीके से कुछ खाली ना रहे। ठीक है, भरने के बाद तब आगे बढ़ना। जैसे अभी भर चुका है आपका कंप्लीट, अब इसको भर दिया साथियों। ऐसे आपको भरना होगा, हर एक क्वेश्चन में एक कोई ना कोई सही होगा। इधर ये सब कंप्लीट वीडियो आपको बना देंगे कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों को कैसे भरेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो 10th का था, इसमें 10th में ये भी मिलेगा और इसके साथ में साथियों जो है 10th में ये भी मिलेगा, ये भी कॉपी मिलेगी बराबर तरीके से। चलिए अब इसको भरने का तरीका अगर देखें साथियों, तो भरने का तरीका है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक आपका जो है अंकों में 2 4, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी है अनुक्रमांक अंकों में लिखेंगे। शब्दों में जो भी है ऊपर लिखे, मान लो यहाँ पे लिखे थे 2 4 6 8 5 7 ऐसे, तो यहाँ लिखो 2 4 शब्दों में लिखना है। विषय इस पर एक हम बना देंगे प्रॉपर तरीके से वीडियो साथियों कि फर्स्ट पेज कैसे लिखें, फर्स्ट पेज कैसे लिखें, इस पे वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार बात करें विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय मान लीजिए आपका सामान्य हिंदी है तो यहाँ पे सामान्य हिंदी डाल देंगे, हिंदी है तो हिंदी डाल देंगे। अच्छा, उसके अंदर प्रश्न पत्र में केवल डालेंगे साथियों, प्रश्न पत्र में केवल। फिर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, साथियों एक संकेतांक मिलेगा प्रॉपर तरीके से, उस संकेतांक को इसमें डाल देना है, आपको मिलेगा एक संकेतांक पेपर पे मिलेगा। अलग से इस पे एक वीडियो बनेगा, तैयार रहिएगा। अभी हम ओरल बता रहे हैं। परीक्षा का दिन मान लीजिए हिंदी का है आपका 16 फरवरी गुरुवार डालेंगे। परीक्षा तिथि मान लीजिए 16 है तो 16/2/2023 पर पड़ेगा। एवं पाली, आपका पाली का मतलब साथियों फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग, तो द्वितीय जिसका है वो ब्रैकेट में द्वितीय लिखेगा, जिसका प्रथम है वो प्रथम लिखेगा। केंद्र का नाम साथियों जो भी है आपका, मान लीजिए केंद्र का नाम आप जो कुछ भी है, जो भी आपका XYZ इंटर कॉलेज जो कुछ भी है, केंद्र का नाम, अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना बाबू, केंद्र का नाम लिखना है जहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में रूम संख्या, ये तो आपका कक्ष निरीक्षक भरेंगे और इसी प्रकार वो हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे वो दिनांक डालेंगे। ये इतना कक्ष निरीक्षक का काम है, ये अब आपका काम है। ऊपर आपका मोहर दस्तखत लगा हुआ मिलेगा और लगभग ऐसे कॉपी होगी, सेम ऐसे साथियों, लंबी बहुत बेहतरीन कॉपी होगी, टेंशन मत लिए, बड़ी सुंदर कॉपी होती है। लेकिन ऐसे लगभग होगी, फर्स्ट पेज आपका ऐसे होगा। ठीक है, इस पर एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अब आते हैं लिखें कैसे, कॉपी को कैसे लिखें मजेदार तरीके से, जैसे फर्स्ट पेज को देखते ही एग्जामिनर हूबहू आपको नंबर देते चला जाए, जिस प्रकार आप मेहनत किए हैं वैसे आपको नंबर दे। इसके लिए ध्यान से देखिए, एक कॉपी हम तैयार किए साथियों, लिखकर प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आपका एक कॉपी लिखे हैं साथियों, लिखा है आपका देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे आप खंड आ जो है OMR शीट में भर चुके होंगे, और खंड बा की बात करेंगे, क्लास 10th के लिए है साथियों, 12th भी बताते हैं। खंड बा की आ वाला OMR शीट में 20 क्वेश्चन हो चुका होगा। और प्रश्नोत्तर संख्या आप देखिए 1 की बात करें खंड बा में, खंड बा में ये साथियों जो अंडरलाइन किए हैं ये आपको पेपर हो जाने के बाद करना है, उससे पहले कुछ इसमें करना नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, जैसे कि देखिए साथियों यहाँ से हम देखिए क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे देखिए 20 तक कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद बात करेंगे आगे, जैसे आपका यहाँ पे देखो 1 से लेकर कंप्लीट इधर आपका हो ही रहा है और कहाँ तक हो रहा है ध्यान दीजिए साथियों। 20 के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20 उसके बाद में OMR शीट वाला हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आप देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पे आपका लिखा है जैसे खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, जैसे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो साथियों जब ये चीज यहाँ से शुरू होगी ना तो चीजें यहीं से शुरू होंगी। जैसे कि हम मान लेते हैं, देखिए 1 लिखा है तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है 1, जब यहाँ पे 1 है, अब बा की बात कर रहे हैं, खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब देखो मित्र का कर्तव्य हम अलग से तैयार किए साथियों। मित्र का कर्तव्य बीच में जो कुछ भी है पल्ला पकड़ा था, तो साथियों इसमें लिखे बोलेगा संदर्भ लिखिए। देखिए कहेगा संदर्भ लिखो, जैसे यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो यहाँ पे डालेंगे संदर्भ। और आ है बाबू, देखो यहाँ पे आ लिखा है, जब यहाँ पे आ लिखा होगा तो हम डालेंगे आ। ध्यान से देखिएगा, हम डालेंगे आ प्रॉपर तरीके से, और आ डालने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आ डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया बाबू। अच्छा इसके बाद में अगर बात करें बा में, तो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ इस लाइन से शुरू करेंगे, इस लाइन से मत शुरू करना बाबू, इसी लाइन से लिखना। इस लाइन से लिखोगे तो लास्ट में आपको अंडरलाइन करने का समय मिलेगा तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी लिखने के बाद। देखिए हम जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से, सुनिएगा साथियों, रेखांकित अंश की व्याख्या उसके अंदर इसको लिखेंगे वहीं से निकाल के अपने शब्दों में, थोड़ा सा बेहतरीन मतलब थोड़ा सा सरल भाषा में लिखना आपका रेखांकित अंश व्याख्या कहलाता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से, आगे देखते हैं साथियों इसको करने के बाद। देखिए अगला पेज क्या है, अपने सामर्थ्य से, बहुत तरीके से देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा बाबू, परेशान मत होइए। देखिए इसके बाद बात करें, सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। मतलब कहना चाहता है कि ऐसे मित्र जो है सरलता से नहीं मिलते हैं। अच्छा सा के बारे में बात करें तो सा वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो सा में हम थोड़ा सा लिखेंगे, हमें ऐसे मित्रों, सा वाला क्वेश्चन है कि हमें किस प्रकार के मित्र को खोजना चाहिए। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, मतलब आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन चलने वाले, करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। मतलब ये आपको बताना है कि हमें किस प्रकार के मित्र की खोज करनी चाहिए। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से, साथियों यहाँ पे पाई खींच लेना प्रॉपर तरीके से, आप जो है ब्लू पेन से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। अच्छा इसको लिखने के बाद बाबू देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीटली, देखो पहला। अब दूसरा जो चलेगा, देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जो कुछ भी है बाबू उसमें से हम मान लेते हैं मेरी वो बाधा डॉट डॉट डॉट, जो कुछ भी लास्ट द्वितीय हुए, आपको पता होना चाहिए। इसका संदर्भ बिल्कुल ऐसे जो इसके पहले लिखे थे वैसे संदर्भ लिखेंगे जैसे इधर लिखे थे बाबू। देखिए यहाँ पे संदर्भ लिखे हैं, यहाँ पे जो संदर्भ लिखे हैं ऐसे लिखेंगे संदर्भ, लेकिन यहाँ पे आपके लेखक थे वहाँ पे कवि होंगे। सेकंड पॉइंट, जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या डाले हो बाबू, ऐसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे बा में, और सा में जो भी उसमें से कोई क्वेश्चन काव्य सौंदर्य का पूछा गया होगा सा में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। साथियों जो हम अंडरलाइन किए हैं इसको लास्ट में करना, शुरू में आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। 3 घंटे लगभग 5-7 मिनट बचा के उसको कंप्लीट कॉपी भर लेना है, बहुत बेहतरीन ढंग से सुंदर लिखावट में। उसके बाद में सजावट बाद में करना बाबू। इतना करने के बाद ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखें, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे आपका। मान लीजिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे मान लो कि हम क्वेश्चन नंबर आपको डालते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 की। जैसे यहाँ पे लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे। और साथियों जिसका भी अनुवाद करना चाहते हैं अथवा लगा है, इसका करना चाहते हैं तो यहाँ से लिखते हुए डॉट डॉट करेंगे, जैसे अभी सेम वे में आप जानते हो इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अब
यहाँ से इतना करने के बाद फिर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद जैसे आपको जिसका भी अर्थ आता है उसका अर्थ आप लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना क्या है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सब कुछ। ये चीज क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सेम भी होगा बाबू। अच्छा, इसके बाद में 5 से अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ तक अगर देखें तो 4 तक सब कुछ सेम होगा, संदर्भ, आपको व्याख्या, रेखांकित, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए लगभग सब सिमिलर वे में होगा। लेकिन अगर आगे बात करें तो जो इसमें से याद होगा बाबू उसको ज्यादातर मुक्तिदूत खंड काव्य की द्वितीय, मतलब जो कुछ भी याद हो, मुक्तिदूत सबको लगभग याद रहता है। तो जो भी जिसको याद है बाबू उसको करिएगा, प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालिएगा। ज्यादा कोशिश करिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े, लास्ट में अंडरलाइन करेंगे, और जो है जो हेडिंग डालना उसको कोशिश करिएगा नीले स्केच से हेडिंग डालें और नीले पेन से उसके अंतर्गत लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बाबू साहित्यिक परिचय पूछेगा तो साहित्यिक परिचय लिखना, ठीक है, बट आपको जन्म स्थान और साथ में मृत्यु, जो कुछ भी है उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, जो आप जानते हैं उसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। लेकिन जो हम यहाँ पे 3 डाले हैं, आगे डालोगे प्रश्न संख्या 6 और उसके बाद में डालोगे बगल में का, और का के बाद आपका फर्स्ट है तो लिखोगे जयशंकर प्रसाद, अगर सेकंड है लिखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब आप करना जानते हो, बस आपको थोड़ा सा नमूना बताना था कि किस प्रकार से करें कि बेहतरीन नंबर मिले, और इसे आप खड़ा कर लोगे। और उस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें साथियों, तो 7 में 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 का संस्कृत में उत्तर देना होगा। और इसी प्रकार यहाँ डाल दोगे जो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाले हैं, वहां पे जब डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालोगे, फिर 9 डालोगे। जो करना होगा उसको प्रॉपर तरीके से 1 2 ऐसे नीले स्केच से फिर नीले पेन से डाल देना और लिख देना। जैसे हम यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर तरीके से अगर बात करें बाबू, तो यहाँ से ध्यान दो, तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा है क्वेश्चन प्रश्न जो है 8, तो यहाँ पे डालना प्रश्न संख्या 8, आगे की बात कर रहे हैं। और जो पहला आ रहा है तो पहला, दूसरा जो कुछ भी है कितने का करना है, केवल 2 का करना है बाबू, केवल 2 का करना है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है 2 का। अच्छा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध की बारी आई, बल्ले बल्ले हुआ, आपका काम कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसका मतलब आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 9 को करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखना है कि निबंध लिखना है बाबू, और बेहतरीन ढंग से लिखना, कम से कम नहीं बाबू, कम से कम अगर बात करें तो 3 पेज आराम से लिखिएगा, 3 पेज से 4 पेज बेहतरीन ढंग से लिखिएगा किसी पर भी, और जिस पे लिखना प्रश्न संख्या 9 डाल देना, और उसको जो है फर्स्ट लिखना तो ऐसे फर्स्ट करके नीले स्केच से सेकंड, हेडिंग को विधिवत तरीके से डालना और बहुत सुंदर लिखना बाबू। ये तो था क्लास 10 के लिए, और बेहतरीन करोगे, होपफुली आप बहुत बेहतर करके आओगे, मुझे विश्वास है कि ऐसे लिख के आओगे। देखिए OMR वाला हो जाएगा, सुनिए फिर से OMR, इस पर एक वीडियो बना देंगे कैसे भरे इसको प्रॉपर तरीके से, इसको आप कर लेंगे। और साथ में इस क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन भी होंगे इसको भी भर लोगे, और इधर का जो भी सेक्शन है इधर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको एक वीडियो में। अच्छा, इसी प्रकार ये वाली स्लिप तो स्कूल में रख लिया जाएगा कंप्लीट, इसको यहाँ से, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कैंची का निशान बना हुआ है ना, इसको नीचे से ऐसे फाड़ के रख लेंगे स्कूल वाले। अच्छा, इसके बाद में करने के बाद 20 क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत टाइम नहीं लेना है बाबू, इसमें बहुत कम टाइम में कर देना है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 होना था, लेकिन 21 नहीं है। अब बात करेंगे खंड बा, वो तो आ था, ये बा होगा। तो खंड बा में प्रश्न संख्या 1 से बात करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर कोई बच्चा प्रश्नोत्तर नंबर डालता है, प्रश्नोत्तर नंबर मत डालिएगा भाई, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा 1, क्योंकि सब कुछ हिंदी में है, और ऐसे डालते हो बहुत विधिवत तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, नहीं हम डाल देंगे स्क्रीनशॉट आपके जो है कॉम्पिटिटिव में, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। और ये जो अंडरलाइन है लास्ट में करिएगा, टाइम बचा तो, अदरवाइज आप लिखकर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे करना, बहुत विधिवत नंबर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। अच्छा, ये तो था 10th के लिए। अच्छा, 12th की बात करें तो 12th में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 12th में सेम वे है, कुछ करना नहीं। जैसे आपका देखिए 12th में यहाँ पे देखो 2022 का सामान्य हिंदी का पेपर है। यहाँ पे बात करें तो प्रारंभ के जो है 15 मिनट आपको जो है पढ़ना है प्रश्न पत्र, कोई दिक्कत नहीं। खंड का है, खंड खा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में खंड आ और बा है, इसमें का और खा है। 12th की बात करें बाबू। अच्छा, अब यहाँ पे खंड का में यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन है, खंड का में कितने क्वेश्चन है। देखो खंड का की पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो कैसे डालोगे, ध्यान दे, लगभग थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ होता है। खंड का डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालोगे। जैसे 1 में अगर ध्यान दें तो 1 में ध्यान दीजिए भाई, 1 में आपका जैसे का है, तो यहाँ पे का जो भी ऑप्शन सही है, मान लो आपका चौथा ऑप्शन सही है बालकृष्ण भट्ट, तो यहाँ पे चौथा, इसको नीले स्केच से इधर लिखना और इधर नीले पेन से लिखना। बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा गा घा ये मत डालना, एक बार डालने के बाद सीक्वेंस में आंसर लिख देना। अच्छा, इसी प्रकार इसको करने के बाद भाई क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना है। अब जो यहाँ पे हम डाले हैं प्रश्न संख्या 1, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो आप डाले प्रश्नोत्तर संख्या 1, अब इसके बाद में डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब 2 के बगल यहाँ पे का खा गा जो भी ऑप्शन सही है उसको कर लेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा अब गा, एक बार में इसको कंप्लीटली करते चले जाना। और जो काम यहाँ पे कर लेते हो साथियों, उसके बाद में आपका जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 वही चीज है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर
बात करें तो 10th का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है बा का सेक्शन फर्स्ट पार्ट, देखिए अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे देखो, जन का प्रवाह से आशय क्या है लिखिए, है ना, इसको लिखना होता है। तो आप क्या डालोगे, सुनिएगा बाबू कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये आप देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखो, यही सेम है। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे जो 1 डाले हैं, यहाँ पे आपका चौथा है भाई 3 है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जन का प्रवाह से लिखिए, मतलब आपको एक बार लिख देना है बाबू। जो यहाँ पे मित्र का कर्तव्य 10th में था, तुम्हारे 12th में लिखना जन का प्रवाह अनंत डॉट डॉट, फिर यहाँ पे लास्ट में लिखा है करना होता है। ये चीज यहाँ पे होगा। उसके बाद में करने के बाद संदर्भ पूछता नहीं है। जन का प्रवाह आशय लिखिए, तो 1 नंबर यहाँ पे डालोगे जो आ डाले हैं, उत्तर लिखिए आराम से। उसके बाद में सेकंड का उत्तर लिखिए, थर्ड का उत्तर लिखिए, फोर्थ का रेखांकित अंश की व्याख्या सेम वे में आपको करना है जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखे हैं। देखो बिल्कुल विधिवत तरीके से ऐसे करना है। फिर अगला है 5 नंबर पाठ का शीर्षक, मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम विधिवत तरीके से डाल ही दोगे। जो काम यहाँ पे करोगे वही काम आपका क्वेश्चन नंबर 4 में होगा पद्य का। और पद्य का करने के बाद भाई आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के साथ देखिए, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ पे कुछ साहित्यिक परिचय लिखना है, लिख दीजिएगा किसी एक का। डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। फिर से सुनो, जो यहाँ पे देख रहे होंगे आपका प्रश्न संख्या जो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ऐसे डालोगे प्रश्न संख्या 5, और ऊपर लिखोगे आप जो किसी का भी जानते हो, जिसका भी आप जानते हो, जिसका भी आप जानते हो उसका प्रापर्त। सुनो, यहाँ पे प्रश्न संख्या डालोगे 5, जिसका भी आप जानते हो उसको ऊपर लिखिएगा, अगर पहला है, दूसरा, तीसरा, उसके अंदर साहित्यिक परिचय लिखना शुरू कर देना। अच्छा, उसके बाद में बाबू क्या करोगे, वही चीज आपका पद्य में है, कवि का लिखना है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना, ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालोगे। बहुत सुंदर डालना भाई, एकदम बिल्कुल देख रहे हो, एकदम गजब का, बिल्कुल प्रश्न संख्या 6। और इतना करने के बाद अब आगे समझ रहे हो, चीजों को ऐसे करते चले जाना, बहुत बेहतरीन ढंग से कर लोगे। इसमें से 6 तो आपका करना है, चाहे बहादुर लिखो चाहे पंचलाइट। और 7 नंबर का एक कोई करना है, चाहे जो करना है उसको जो है सेक्शन से ही डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 7। इसमें कह भी दिया है अधिकतम शब्द सीमा 80, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना करने के बाद खंड खा डालोगे, जो का डाले हो अब खंड खा डालोगे। साथियों, अगर का पेज जो अगर मान लो आधा भर चुका था कंप्लीट तरीके से, तो आप खा जो है नए पेज से शुरुआत करिएगा। उसके बाद में इतना करिएगा। देखो, ये सब गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखो, अनुवाद भी लिखो, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पे इधर होगा वही यहाँ पे श्लोक में होगा, जो यहाँ पे संस्कृत में गद्यांश का होगा वही श्लोक में होगा। इतना करने के बाद फिर तो आगे बल्ले बल्ले है। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करोगे, प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ से किसी एक का करना है, क्या है आपका भाई, वाक्य प्रयोग, मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चारों में से किसी एक का करना, ये सब जानते हो। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न संख्या 9 जो करना होगा उसको, फिर प्रश्न संख्या 10 का और जो करना होगा का में देखो, अब आपको सारा करना है। संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। अब यहाँ पे डालोगे, फिर से सुनो, प्रश्नोत्तर संख्या आप डालोगे 10, और 10 डालने के बाद यहाँ पे बगल में डालोगे का। यहाँ पे का डालने के बाद अत्याचार का सही संधि विच्छेद जो भी कुछ है नीले पेन से, इसको भी नीले पेन से और कंप्लीट करते चले जाना। अब यहाँ पे फिर डालना प्रश्न संख्या 10 का खा में दोनों तीनों करना, और ऐसे करते करते बाबू आराम से कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या का ये सब जानते हो, का और खा ये सब कर लोगे, और इसी प्रकार इधर भी कर लेना। ठीक है, गा घा आराम से करते चले जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अस्थायी भाव बताते हो, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये सब कर लोगे। बहुत बेहतरीन ढंग से लिखना। जैसे अब डालोगे यहाँ पर संख्या आपका 12, ओके, में डालना का 12 ब्रैकेट में का, फिर यहाँ डालो श्रृंगार रस, अगर जानते हो परिभाषा, अदरवाइज वीर रस का जानते हो तो वीर रस, और ऐसे डैश लगाओ, आराम से परिभाषा लिखो, सब कुछ बताते हो अस्थायी भाव तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से। फिर लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 12 ब्रैकेट में खा, और यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार जिसका भी जानते हो उसका जो है प्रॉपर तरीके से उदाहरण सहित लिखो। ऐसे कर लोगे, होपफुली बहुत विधिवत करोगे आप सब, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, जब अपने क्षेत्र में जो कुछ भी आपका यहाँ से पूछेगा कि पत्र लिखने के लिए, उस पर आप पत्र लिखोगे, उसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 13। फिर अगला प्रश्नोत्तर संख्या 14 अगर आपको डालना है, 14 डालिए। किसी एक पे आपको लिखना है साथियों निबंध को आराम से लिख लो, चाहे जिस पे भी लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 14 और ऊपर लिख देना किस पे लिख रहे हो, उस पर अंडरलाइन कर देना। साथियों, होपफुली वीडियो समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन ढंग से। कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट करिएगा, और साथियों कोशिश किए हैं 100% समझाने की। और साथ में आपका अगर जो एक टेंशन बना हुआ है कि कैसे हम कॉपी को भरेंगे 10th वालों के लिए, तो क्या है, दोनों कॉपी मिलेगी। ये OMR के साथ साथ आपको एक कॉपी और मिलेगी, ये वाली, और 12th में केवल यही मिलेगी, जो कि साथियों इस रूप की होगी। इसका बड़ा साइज, इसी का बड़ा साइज होगा, जो ये आपका कॉपी है ना, इसी का बड़ा साइज होगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका जो मिलने वाला है, इस OMR शीट को कैसे भरें, और इस
जो है पेज को, फ्रंट पेज को कैसे भरें, फर्स्ट पेज कितना कैसे भरें कि गलती ना हो, इस पे आपको एक वीडियो सुनिश्चित ढंग से मिल जाएगा। परेशान मत होइए, लेकिन उससे पहले आप सब प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देख लीजिए। ऐसे लिखना है, एक बार नज़र भर के देख लो इसको। लिखना ऐसे है भाई, बहुत बेहतर तरीके से एक बार देखो पूरे शिद्दत से। अच्छा, उसके अंदर सेकंड वाला ऐसे लिखना है। साथियों, राइटिंग कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा एक बार इसको भी कमेंट करिएगा। आपके दिल भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आ जाए एक बार कमेंट करना। बहुत बेहतर तरीके से मेहनत की गई है, होपफुली समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। फिर मुलाकात करते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। आपका प्यार ही हमें मजबूर करता है मेहनत करने के लिए, हमें पूरी शिद्दत से मेहनत करने के लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जेसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बेहतरीन ढंग से पेपर दो अपने माता पिता का नाम से। नए वीडियो के माध्यम से फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।